हेलो बच्चों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल प्राइम एजुकेशन जोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली आपका जो है पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो पार्ट नंबर 3 जो है वो हम लोग कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 का, जो कि लेंसेस है, क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड। सो पार्ट नंबर 1 और 2 जो है वो अपलोड हो चुका है, तो जो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज से। सो हमने कॉन्केव लेंसेज का पढ़ लिया, अभी हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंसेज से। सो सबसे पहला आता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो, माइक्रोस्कोप आप सभी को पता होगा, जो कि कहाँ पे यूज़ होता है, आपके लैब में यूज़ होता है, बराबर। लैब में आपने देखा होगा जब भी आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक माइक्रोस्कोप होता है, उसके अंदर जो एक आप स्पेसिमेन डाल के जो है, एक कांच का जो टुकड़ा होता है उसके अंदर स्पेसिमेन डाल के आप उसको जो है क्या करते हो, जूम करके जो है उसका फिगर देखते हो, राइट। उसका मतलब एनालाइज करते हो क्या है स्पेसिमेन में। सो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। सो अ कॉन्वेक्स लेंस विथ स्मॉल फोकल लेंथ प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड बिगर इमेज। क्या होता है, अभी जब भी आप देखते हो ना, मान लीजिए एक मैं रैंडम सा आपको ऐसा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल माइक्रोस्कोप नहीं है, फिर भी एक एग्जांपल आप समझ लो कि क्या है करके। ठीक है, सो मान लो ये इस तरीके का कुछ आपका जो है माइक्रोस्कोप है यहाँ पे। ठीक है, आपने यहाँ पे स्पेसिमेन रख दिया है, कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ भी स्पेसिमेन रख दिया है इसके अंदर। सो ये जो स्पेसिमेन है और यहाँ पे जो इसका लेंस है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या बोलेंगे हम लोग, इसको लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेंस होंगे। और इसका अलग अलग पावर होता है। क्या होता है, इसका अलग अलग पावर होता है, अलग अलग जो है इसका पावर, जिसमें आप उसको ज़्यादा जूम करके देख सकते हो। और वो कैसा होता है, एडजस्टेबल होता है। सो अभी आप देख रहे हो लेंस और आपका जो स्पेसिमेन है, ध्यान से सुनना, लेंस और जो आपका स्पेसिमेन है उनके बीच में फोकल लेंथ कितना है। देखो बहुत कम है, आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत कम है, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, विथ स्मॉल फोकल लेंथ प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड बिगर इमेज। तो अभी भाई देखो, कॉमन सेंस है आपका, अगर आप लेंस यूज़ कर रहे हो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो स्पेसिमेन आपको एकदम लार्जर दिखाई देगा, यानी उसका जो इमेज है वो बड़ा दिखाई देगा। समझ में आया। सो कैसा होगा वो, नेचर में वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और बिगर इमेज होगा, राइट। सो of an object as shown in figure, such a lens is called simple microscope। उसको क्या बोलेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, और मैग्नीफाइंग लेंस बोलेंगे। वन कैन गेट अप टू 20 टाइम्स लार्जर इमेज। कितना होगा, 20 टाइम्स लार्जर, यानी जो भी आपका इमेज है या जो भी आपका स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन वर्ड यूज़ करूंगा इसके लिए। ठीक है, स्पेसिमेन यानी जो भी आप चेक कर रहे हो उसको, या एनालाइज कर रहे हो, या जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, सो उसका जो साइज़ है, उसका जो इमेज है, आपको कितना बड़ा दिखाएगा, मैक्स टू मैक्स जो है वो आपको 20 टाइम्स से लार्जर दिखेगा इमेज उसका, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग सच माइक्रोस्कोप। दिस आर यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर, टेस्टिंग प्रेशियस जेम्स एंड फाइंडिंग देयर डिफेक्ट्स। सो किसके लिए यूज़ होता है, रिपेयर करने के लिए वॉचेस को, जो टाइनी, यहाँ पे तो कम मेंशन किया है, और भी बहुत यूजेस है आपके कॉन्वेक्स लेंस के। रिपेयरिंग का सेक्शन जैसे हो गया, जहाँ पे ये जो है वॉच रिपेयर का है, वैसे आपको पता होगा माइक्रो चिप्स, ऐसा कुछ सुना है आपने, जैसा आपको मेमोरी कार्ड वगैरह ही पता है ना, मेमोरी कार्ड होता है आपका, एसडी कार्ड जो होता है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के चिप्स होते हैं, जो आपका प्रोसेसर वगैरह होता है जो कंप्यूटर में लगता है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, किस में कहाँ पे यूज़ होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है आपका, टेक्निकल इंडस्ट्री। ठीक है, सो टेक्निकल इंडस्ट्री में वहाँ पे जहाँ पे भी जो मैन्युफैक्चर होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आइटम्स, वहाँ पे जो है कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है, क्योंकि उसको जूम करके जो है टाइनी जो भी आपका जो भी मतलब इक्विपमेंट है, मटेरियल है, उसको बनाने के लिए वहाँ पे वो यूज़ होता है। समझ में आया, ऑल क्लियर। सो टेस्टिंग प्रेशियस जेम्स एंड फाइंडिंग देयर डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द लेंस। सो जब भी ऑब्जेक्ट क्लोज टू द लेंस होगा तो उस तरीके का डायग्राम यहाँ पे बनेगा। पॉइंट लिया है इन्होंने P1 और Q1 आपका पॉइंट है, ठीक है, और ये रहा उसका लेंस। मान लीजिए आप माइक्रोस्कोप से ये पोजीशन पर आप देख रहे हो, ये पोजीशन पर आप देख रहे हो, तो इसका इमेज कैसे बनेगा। देखो इसका इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो एक सेंटर आपका दो पॉइंट, यहाँ से समझो ना, इस तरीके से जो है एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो रहा है। क्या बोलेंगे हम लोग, क्योंकि लेंस का काम क्या होता है, कन्वर्जेंस करना होता है। समझ में आ रहा है ना, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो आपका कन्वर्जेंस करता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे एक पॉइंट पे आके जो बनेगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका पॉइंट P1 बन रहा है, और उसका हाइट जो है आप देख पा रहे हो, हाइट क्या होगा, P1 से लेके Q1 तक। देखो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लो ध्यान से चीज़ों को, तो आप क्या कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे, आप कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। सो इस केस में क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट जो है ये क्लोजर टू द लेंस है बट फोकसफुल नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक
देखो इन्होंने एक यहाँ पे ये एरो जो है उनको ड्रॉ किया हुआ है, बराबर, ये वाला सेंटर को एरो ड्रॉ किया हुआ है। सो ये आप क्या देख पा रहे हो, ये जो है मिड एक्सिस बोलेंगे हम लोग इसको, या तो क्या बोलेंगे, एकदम सेंट्रल पार्ट ऑफ योर लेंस बोलेंगे। तो यहाँ से रे पास होएगा और एक्चुअल इमेज कहाँ पे बनेगा आपका, P1 पर बनेगा। समझ में आया, P1 पर बनेगा। Q1 उसका क्या है, P1 से Q1 उसका हाइट है। यहाँ पे U बोले तो आपका क्या हो गया, U बोले तो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। V बोले तो आपका क्या हुआ, V बोले तो इमेज का डिस्टेंस हुआ। आ रहा है समझ में। देखो हमने न्यूमेरिकल जो है सॉल्व किया हुआ है। जिन भी बच्चों ने न्यूमेरिकल पढ़ा है हमारे पार्ट 2 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उनको समझ में आ जाएगा। वी क्या होता है, आपका इमेज का डिस्टेंस होता है, आपका इमेज का डिस्टेंस होता है। ठीक है, सो ये अभी फोकसफुल इमेज नहीं बनाएगा। और यू आपका एक्चुअल इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, सो यू जो यहाँ पे यू जो है ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। चलो अभी आते हैं ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो दो कंडीशन हो गया अपने पास, क्लोजर टू द लेंस, और दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पे। तो सेम कंडीशन ले लो। यहाँ पे क्या होएगा, आपका जो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये जो पॉइंट ओ ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, और हम लोग क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस जो आपका बोलते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं, ये जो एफ पॉइंट है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, बराबर, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसका रे देखो किस तरीके से पास हो रहा है। इसका रे पास हो रहा है यहाँ पे, होने के बाद जो है ये इस एंगल में जो है यहाँ पे रिफ्रैक्ट कर रहा है। ये रिफ्रैक्ट होगा तो एग्जैक्ट उसके आई पॉइंट पे आकर मिलेगा। तो समझ में आया, दो कंडीशन आपको, एक क्लोजर टू द लेंस पे और दूसरा है फोकस एट लेंस। ठीक है, सो दूसरा आता है अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसा होता है, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव लेंस अलग है और आपका आईपीस अलग दिया है। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव लेंस अभी देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि नाम भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बट कोई नहीं, आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखो पहले गिवन क्या क्या टर्म है, आपके पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऑरेंज कलर का जो लाइन ड्रॉ किया है, ये इस हाइट पर जो है ऑब्जेक्ट इसका बना है। अभी कॉन्वेक्स लेंस है तो 2 पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस है तो 2 रे तो पास होना है। एक आपका कहाँ से पास होगा, एक जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, या हम लोग क्या बोलेंगे, आपका जो है प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर पॉइंट से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सो इस यहाँ से एक पास हो जाएगा, कहाँ पे बनाएगा उसका इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना देगा पॉइंट ओ पर। कैसे बनाएगा, अभी यहाँ पे जो है एक पैरेलल रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से पास होता है, ये कंपलसरी है, अपने को पता है ये चीज़। ठीक है, सो उसके बाद क्या होगा, अभी ये 2 पॉइंट जाके मिलेंगे। अभी कोई भी कोऑर्डिनेट होने दो, लेकिन ये मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, समझ में आ रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, मिलेंगे ज़रूर। चलो सो यहाँ पे पॉइंट क्या मिल गया, हमें पॉइंट मिल गया एफ ई। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट का था तो एफ ओ। इस तरीके से आई पीस का यहाँ पे कैसे बना, यहाँ पे आई पीस का बनेगा अभी इस तरीके से। देखो यहाँ पे समझ में आया, ये एक बना दिया प्रिंसिपल को, जो सॉरी आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, और इसको पास करवा दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, हमारे ऑप्टिकल सेंटर जो होता है उससे पास करवा दिया। तो अगेन उसका कैसा बन जाएगा एरो, इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आया आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या लिखा है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। सो सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू ऑब्जर्व स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट। तो देखो जो भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर डाल सकते हैं, जो छोटे छोटे स्पेसिमेन होते हैं, जो रिसर्च करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, हम लोग माइक्रोस्कोप में क्या टेस्ट करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी क्या हो गया आपका, जो भी, जैसे अगर आप बायोलॉजी के लैब में अगर कभी गए हो या आपको पता है, तो क्या क्या आपका जो होता है अमीबा वगैरह होता है। ठीक है, अमीबा का जो उसका स्पेसिमेन होता है, आपका अलगे होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होते हैं, फिर और बहुत सारी चीज़ें होती है, उनको जो है आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपका समझ में आ रहा है ना आपको, जो जो टाइनी ऑर्गेनिज्म है, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको जो है टेस्टिंग की जाती है। सो बट minute objects like minute objects like blood cells, cell of plants and animals, and minute living beings like bacteria cannot be magnified sufficiently by simple microscope। यानी पावर क्या लगता है, पावर थोड़ा ज़्यादा लगता है। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर यूज टू स्टडी दिस ऑब्जेक्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मेड ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। क्या हो रहा है, डबल कॉन्वेक्स लेंसेज है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। सो द ऑब्जेक्टिव है स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एंड स्मॉलर फोकल लेंथ। क्या होगा, यहाँ पे स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और स्मॉलर जो है यहाँ पे फोकल लेंथ होगा। द आई पीस हैज अ बिगर क्रॉस सेक्शन। ये वाला जो है हमारा आई पीस हो गया। ठीक है, आई पीस में क्या होता है, आपका बिगर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है एज कम्पेयर टू कॉन्वेक्स लेंस। तो आई पीस में कैसा होगा, साइज हम लोग लिख देंगे। तो कैसे मेंशन करना है, ये देखो, ये आपको याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये याद रखोगे तभी आपको क्या है, कॉन्सेप्ट वाइज जो है ज़िंदगी भर तक याद रहेगा। सो आई पीस का साइज जो है वो बड़ा रहेगा आपके लेंस से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में आई पीस का साइज जो है वो बड़ा रहेगा आपके लेंस से। सो
इट्स फोकल लेंथ इज ऑल्सो लार्जर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो हायर मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू लेंसेज। बहुत आसान था, क्लियर हुआ, सिंपल और कंपाउंड। देखो इससे आसानी से अभी मैं नहीं समझा सकता आपको, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको सिंपल और माइक्रोस्कोप ऐसे ही समझना पड़ेगा अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो। डायग्राम हो सके तो कैसे, देखो 3 से 4 बार जो है आप कॉपी में इसको उतार लो और आप याद करो कहाँ पे कौन सा फोकल पॉइंट डालना है। अभी कुछ चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई है ना, देखो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है। क्या क्लियर हो गया कि हाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसको लेंस बीच में डाल देंगे कुछ इस तरीके से, बराबर। और एक कभी भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो 2 रे अपने में से एमिट करेगा। कैसे करेगा, एक तो जाएगा पैरेलल टू एक्सिस होगा, दूसरा कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से या ऑप्टिकल एक्सिस से, जिसको हम पॉइंट ओ बोलते हैं, वहाँ से जाएगा। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया आपको। दूसरा क्या होता है आपका फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ यानी ऑब्जेक्ट से लेंस तक का जो डिस्टेंस है, वहाँ पे आप क्या बोलोगे, फोकल लेंथ बोलोगे उसका, ठीक है। दूसरा यू क्या होता है, यू आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट का। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, व्यू आपका क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। सो ये सब आप कर लोगे तो आपको इजीली आ जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप निकालने के लिए। चलो टेलीस्कोप अभी हम सभी को पता है, हम लोग क्या करते हैं, स्काई में देखने के लिए करते हैं, ठीक है। ये हाईली पावर्ड होता है। ये कैसा होता है, ये हाईली पावर्ड होता है, ठीक है। आपका ये होता है हाईली पावर्ड होता है। अब ये कितना हाईली पावर्ड होता है, टेलीस्कोप इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इन देयर मैग्नीफाइड फॉर्म। द टेलीस्कोप यूज टू ऑब्जर्व एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स। क्या देखते हैं हम लोग उससे, एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स देखते हैं। क्या देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स देखते हैं बच्चा लोग। क्या देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स, लाइक द स्टार्स एंड द डॉर्फ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हो गया बेसिकली, डॉर्फ हो गया, स्टार्स आ गया, सन आ गया, मून आ गया, कुछ भी आ गया आपका, ठीक है, आर कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप आर ऑफ 2 टाइप। अगेन ये भी होता है आपका 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा रिफ्रैक्टिंग, दूसरा होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग। सो ये दिस यूजेस लेंस एंड दिस यूजेस मिरर्स। रिफ्लेक्टिंग में आपका क्या यूज होता है, मिरर यूज होता है। रिफ्लेक्टिंग में क्या होता है, मिरर। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मतलब रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग लेंस यूज करते हैं ना, बराबर। अभी मैं आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आईना आप देखते हो हमेशा, आईना आपको क्या दिखाता है, आपका रिफ्लेक्शन दिखाता है। आईना आपको क्या दिखाता है, आपका रिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मिरर्स होते हैं, देखो लेंस और मिरर्स का डिफरेंस आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जिनको नहीं पता है उनको अगेन एक और बार बता देता हूँ। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें और कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, समझ लो, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेंस आपको क्या कराएगा, लेंस आपको रिफ्रैक्ट करवाएगा। मिरर आपको क्या करवाएगा, ये रिफ्लेक्ट करवाएगा। क्या करवाएगा, ये रिफ्लेक्ट करवाएगा। समझ में आ रहा है ना बात, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन हो गया। समझ में आ रहा है, देखो सुनो, अभी आप आईने में क्या देखते हो, आपकी परछाई, आपकी शक्ल देखते हो, बराबर, ठीक है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो बराबर क्या करता है, आपको रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर आप आईने में देखो और आपको आईना ही नहीं दिखाई दे, आपको सेकंड मीडियम दिखाई दे, तो वो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ग्लास बोल सकते हैं, ठीक है। वो लेंस होता है, एक्चुअली क्या होता है, वो लेंस होता है। कभी आपने लेंस, अभी जैसे आपका हो गया, आपका स्पेक्टेकल्स हो गया, ठीक है, आपके चश्मे हो गए, बराबर। ये चश्मे क्या होता है, ये आपका लेंस होता है यहाँ पे, ये मिरर नहीं होता कभी भी। या तो वो ये जो होता है कॉनकेव लेंस हो जाता है आपका, दूसरा या तो होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, डिपेंडिंग, ठीक है। सो ये क्या होता है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के फोकल पॉइंट पर जो है उस पर डिपेंड करता है, यानी इमेज कहाँ पे बन रहा है। अभी जिनको हाइपरमेट्रोपिया है वो कॉनकेव यूज़ करते हैं, जिनको मायोपिया है वो कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो कन्वर्जेंस है, यहाँ पे कन्वर्जन का काम कर रहा है। आपका आंखों का फोकल पॉइंट ठीक नहीं है, जो कि शॉर्ट पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि रेटिना का जो आपका जो आई स्ट्रक्चर होता है उसमें रेटिना होता है। देखो सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पार्ट 2 में। आपका रेटिना क्या होता है, आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, ठीक है ना। सो ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क क्या होता है। तो अगर जिन्होंने भी नहीं देखा है, उनको ये सारी टर्म से कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो पार्ट 2 पर जाके देख ले, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये जो यहाँ पे भी सुन लोगे आप ना ठीक से, तो आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। कोई आपको जो है डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सुनो, अभी कॉन्वेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना। अभी कॉन्वेक्स में क्या हो जाता है, आपका मायोपिक जो डिफेक्ट होता है ना, मायोपिक डिफेक्ट, वो कॉन्वेक्स लेंस से जो है वो सही हो जाता है, याद रखना। कॉनकेव से क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिक जो है ना, हाइपरमेट्रोपिक समझ लो, हाँ ठीक है, मेरी राइटिंग भले ठीक है। सो ये हाइपरमेट्रोपिक हो गया, ये मायोपिक हो गया। आपको समझ में आ रही है बातें। तो लेंस और मिरर क्लियर हुआ आपको। चलो, so in both of these the image formed by the objective act as an object for the eyepiece
विच फॉर्म द फाइनल इमेज, क्या बनाएगा वो फाइनल इमेज बनाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ लार्जर डायामीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस का डायामीटर कैसा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, एंड लार्जर फोकल लेंथ बिकॉज ऑफ विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी कलेक्टेड। अगर हम फोकल लेंथ किसका ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा होता है आपका टेलीस्कोप का, बाद में हम बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, बाद में हम बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप का। समझ में आ रहा है पावर किस तरीके से हम लोग करते हैं यहाँ पे। चलो अभी हम चलो पहले आपका जो है रिफ्रैक्टिंग जो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप है उसको समझ लेते हैं क्या हो रहा है। मतलब ये आई पीस रखा हुआ है यहाँ पे जो है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस रखा हुआ है, बराबर है, ठीक बात है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो आई पीस से, यहाँ पे देख रहे हो आई पीस से, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। सो क्या होगा अभी ध्यान से समझो, रेस कैसे बनेगा यहाँ पे वो ध्यान से समझना। पहला जो है आपका ये जो है नेगेटिव एक्सिस पे जाएगा, बातें क्लियर हो रही है। ऑब्जेक्टिव लेंस का यहाँ पे आप रे देख पा रहे हो, तो क्या होता है यहाँ पे एक इन्होंने देखो पॉइंट ले रखा है यहाँ पे एफ ई का जो पॉइंट है, और ये जो है एफ ओ का पॉइंट है, ठीक है, फोकल पॉइंट ऑफ योर ऑब्जेक्ट जो भी है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या बनाएगा यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट जो है अगेन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से इमेज बना रहा है। एक तो हो गया एक पैरेलल बोल सकते हैं हम लोग, या एक स्ट्रेट डिस्टेंस से हम लोग बोल सकते हैं इसको, सेंटर ऑफ जो आपका सेंटर ऑफ लेंस है वहाँ से जो पास हो जाएगा, बराबर। दूसरा आपका क्या हो गया, आपका ये जो है दो अलग अलग एंगल डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ रहा है ना आपको। ये इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे रे बन जाता है। यानी अगर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का देखो डायग्राम में भी शायद तक तो नहीं आ सकता है, क्योंकि आपको सिंपल और कंपाउंड ही ज़्यादातर पूछा जा सकता है। रिफ्रैक्टिंग का फिर भी आपको जो है प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है ये चीज़, मैं भी मानता हूँ यहाँ पे, लेकिन ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन द अदर हैंड द साइज ऑफ द आई पीस इज स्मॉलर। यहाँ पे क्या होता है आपका आई पीस का साइज जो है ये स्मॉलर होता है। फोकल लेंथ इज ऑल्सो लेस, फोकल लेंथ यहाँ पे आप देख रहे हो, फोकल लेंथ इसको हम लोग बोल देंगे आपका जो है फोकल लेंथ ये वाला ये कम होता है। बोथ द लेंसेज आर फिटेड इनसाइड अ मेटालिक ट्यूब, कहाँ पे फिट करते हैं इसको, मेटालिक ट्यूब के अंदर फिट करते हैं। आपका टेलीस्कोप जो होता है वो मेटालिक का बना हुआ रहता है, ठीक है। मेटालिक ट्यूब के अंदर उसको फिक्स किया रहता है। डिस्टेंस बिटवीन देम कैन बी चेंज, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको चेंज किया जा सकता है। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ बोथ द लेंसेज आर अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस कैसा होगा, ऑफ बोथ द लेंसेज आर अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन। जनरली यूजिंग द सेम ऑब्जेक्टिव बट डिफरेंट आईपीस डिफरेंट मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर आप आईपीस अलग अलग यूज कर रहे हो तो आपको जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा ना वो अलग अलग जगह पर बनेगा, बस इतना ही मतलब है, ठीक है। अभी बात आती है अपनी जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर, कहाँ पर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर। दो चीज़ें बस, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और स्पेक्टेकल्स है। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन वेरियस अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैमरा हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया, एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों में आपका जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। दूसरा आपका स्पेक्टेकल से, ये तो छोटा छोटा चीज़ है आपको खाली याद रख लेना है। कॉन्वेक्स लेंसेज स्पेक्टेकल में यूज होता है, देखो मैं 100 बार बता चुका हूँ आपको, कॉन्वेक्स लेंसेज जो है आपका स्पेक्टेकल्स में यूज होता है। आर यूज इन स्पेक्टेकल्स फॉर करेक्टिंग फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस के लिए आपका जो है ये यूज़ हुआ जाता है, मतलब आपका स्पेक्टेकल जो है कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे आपका यूज़ होता है। चलो ठीक है, आई होप अपना यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं आपका क्या दिया हुआ है। रेटिना इन आवर आई इज मेड अप ऑफ मैनी लाइट सेंसिटिव सेल्स। यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है प्रेजेंट होता है। दिस सेल्स आर शेप्ड लाइक अ रॉड एंड लाइक अ कोन, लाइक अ रॉड एंड कोन। द रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राइटनेस और डीमनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है, आपका रॉड लाइक जो सेल्स होते हैं ये आपके ब्राइटनेस और जो डीमनेस होता है उसको वो पहचानता है। यहाँ पे रेटिना जो होता है उसके अंदर जो है लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स में क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। अगेन दो टाइप आपके क्या होता है, एक तो होता है आपका रॉड होता है, दूसरा आपका होता है कोन जैसा होता है, ठीक है। रॉड का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, ये आपका क्यों यूज होता है आपका, ये आपके ब्राइटनेस को, किसको, ब्राइटनेस को, या फिर आपका जो डीमनेस है उसको पहचानने के लिए यूज होता है। समझ में, दो चीज़ के लिए यूज होता है। द कोनिकल सेल्स रिस्पॉन्ड टू द कलर कोनिकल सेल्स, जो कलर ब्लाइंडेड होते हैं उनमें क्या होता है, लैक ऑफ कोनिकल सेल्स होता है, या फिर जो होता है एब्सेंस ऑफ कोनिकल सेल्स होता है। कलर ब्लाइंडनेस समझ में आ रहा है आपको, कलर ब्लाइंडनेस जो चीज़ें होती है,
जो हमारे मार्क जकरबर्ग है वो क्या है, वो हमारे नहीं है, वो तो वैसे ही विदेशी है, चलो कोई नहीं है। तो वो कलर ब्लाइंडनेस है क्योंकि उनमें जो है कोनिकल सेल्स का जो है एब्सेंस है वहाँ पे, ठीक है। सो कलर एंड गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन। ब्रेन प्रोसेसेस ऑल द इन्फॉर्मेशन, है ना। ब्रेन क्या करता है, प्रोसेस करता है ऑल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड एंड वी सी द एक्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड टू फेंट लाइट ऑल्सो बट कोनिकल सेल्स डू नॉट, दस वी परसीव कलर्स ओनली इन ब्राइट लाइट। सो हमें जो कलर दिखता है वो कभी ब्राइट लाइट में दिखता है, यानी कि आपका जो अगर डीम लाइट है तो उसमें आप कलर को भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। सो अगर आपके पास जो है रॉड लाइक सेल्स है ही नहीं तो आप कलर का क्या करोगे जान के, क्योंकि आपको सब जो है ब्लैक ही दिखाई देगा। अगर जो अंधे होते हैं, ध्यान से सुनना, जो अंधे होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके पास जो है रॉड सेल्स नहीं होते। रॉड सेल्स यानी कि आपका जो ब्राइटनेस या डीमनेस, उन्हें वो सब एक ही जैसा दिखाई देता है। तो उनके पास भले कॉनिकल सेल्स मौजूद हो मगर उनका कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि कलर आइडेंटिफाई वो कर ही नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है। सो ब्राइटनेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपका रॉड सेल्स जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द कोनिकल सेल्स कैन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू रेड ग्रीन ब्लू कलर्स। आरजीबी कोनिकल सेल का क्या होता है, आरजीबी होता है, ये हमेशा से याद रख लेना, ठीक है, इन बातों को याद रख लेना। When red color falls on eye, the cell responding to the red light excited more than those corresponding to other colors। यानी रेड जो है आपका ज़्यादा डायनामिक होता है यहाँ पे, यानी आपकी आंखें जो है रेड कलर को ज़्यादा इजीली पहचान लेती है। वी गेट द सेंसेशन ऑफ रेड कलर। सम पीपल लैक कोनिकल सेल्स रिस्पॉन्डिंग टू सर्टन कलर्स। यानी RGB जो है यहाँ पे, ये कोनिकल सेल्स के ये सारे तीन इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट कलर्स है, जो कलर एलिमेंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो किन के पास जो होता है रेड कोनिकल सेल्स जो है ये कम होता है, किन के पास ग्रीन का होता है, किन के पास जो है ब्लू का होता है। सो दिस पर्सन कैन नॉट रिकॉग्नाइज दोज कलर्स और कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स। दिस person are said to be color blind, ठीक है। apart from not being able to distinguish between different colors, their eyesight is normal। so sorry, okay, so यहाँ पे मैं भी अपना हो गया चैप्टर ओवर। सो चैप्टर ओवर हो चुका है बच्चा लोग। सो जिनको भी अगर एक्सरसाइज करवाना है तो वो मुझे बता सकते हैं कि भाई वीडियो का आप जो है इस चैप्टर का जो है आप एक्सरसाइज करवा दो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से आपका जो है एक्सरसाइज भी बनवा देंगे, ठीक है। सो अलग से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले जो है सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और शेयर कर लेना है सभी आपके दोस्तों के साथ। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।